हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 7th की यूपी बोर्ड की जो आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 17, आई लव नेचर। और इस चैप्टर के आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ एक्सप्लेनेशन, यानी प्रॉपर लाइन बाय लाइन अनुवाद इस पूरे चैप्टर का। बेसिकली एक चैप्टर नहीं है, एक पोअम है, एक कविता है। ओके, तो पोअम का नाम है आई लव नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति। ओके, तो आई लव नेचर यानी कि मैं अपनी प्रकृति से प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ। तो यह पोम बेसिकली एक लड़का है जो अपनी प्रकृति को, अपने नेचर को बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। और कितनी ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत तरीके से उसने इस पूरी पोम में अपनी प्रकृति का वर्णन किया है, डिस्क्रिप्शन दिया है कि कितनी सारी चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं। और लास्ट में वो गॉड को, ईश्वर को थैंक यू करता है इतनी सारी ब्यूटीफुल चीज़ों के लिए कि जो उन्होंने हमें दी है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम। I love the sound of birds so early in the morn. I like the sound of puppies soon after they are born. तो यहाँ पर मॉर्न का मतलब क्या होता है? मॉर्न का मतलब होता है मॉर्निंग, यानी कि सुबह। तो मॉर्निंग को इन्होंने मॉर्न लिखा है, जिसका मतलब होता है सुबह। ओके, तो लड़का कह रहा है आई लव द साउंड ऑफ बर्ड्स। मुझे चिड़ियों की जो आवाज़ है, चहचहाहट है, जो अर्ली इन द मॉर्न, जो अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्न, जब सूरज उगता है उस टाइम जो चिड़ियों की चहचहाहट होती है, जो चिड़ियों की आवाज़ होती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जो पपीज़ का साउंड होता है, यानी जो डॉगी के बच्चे होते हैं उनको हम पपीज़ कहते हैं, हिंदी में इनको हम पिल्ले भी कहते हैं। तो ये जो पपीज़ का साउंड होता है, जैसे ही ये लोग बॉर्न होते हैं, जैसे ही ये पपीज़ पैदा होते हैं, उस वक्त जो इनकी चूचू चीची की जो आवाज़ होती है, ये साउंड आई लाइक, यानी ये साउंड मुझे इनका, इन पपीज़ का बहुत अच्छा लगता है। I love the smell of flowers and the taste of honey from bees. यानी जो फ्लावर्स होते हैं, जो फूलों की स्मेल, जो फूलों की सुगंध होती है, वो मुझे बहुत पसंद है। और जो बीज, यानी जो हनी बीज, जो मधुमक्खियों से हमें हनी यानी शहद मिलता है, शहद प्राप्त होता है, मुझे उसका टेस्ट, मुझे उसका जो जब मैं चखता हूँ उसे, मुझे उसका स्वाद बहुत ज़्यादा पसंद है। I love the sound the wind makes when it's blowing through the trees. तो कह रहा है वो लड़का कि मुझे किसका साउंड बहुत पसंद है, किस साउंड से मुझे बहुत प्रेम है? द साउंड दैट विंड मेक्स, यानी जब हवा पेड़ों से गुजरती है, यानी पेड़ों से बहकर निकलती है और पेड़ बिल्कुल हिलते हैं, और तब वो जो हवा की यानी विंड की जो आवाज़ होती है, जब वो पेड़ों के थ्रू यानी पेड़ों से गुजर कर बहती है, वो साउंड जो आता है हवा का, वो मुझे उस साउंड से प्रेम है। I love the way the sky looks on a bright and sunny day. तो वो कह रहा है कि मुझे बहुत प्यार है, मुझे बहुत प्रेम है उससे, जिस उस स्काई से जो बहुत ब्राइट और सनी लगता है। यानी जब बहुत सनी डे होता है, यानी जिस दिन सूरज बिल्कुल बहुत तेज़ चमक रहा होता है, बहुत ब्राइट सनी डे होता है, हर जगह सूरज की रोशनी फैली हुई रहती है, तो जब स्काई होता है, जो आसमान होता है एक सनी डे पर, मुझे वो बहुत सुंदर लगता है, मुझे उससे बहुत प्रेम है। एंड इवन व्हेन इट्स रेनी आई लव द शेड्स ऑफ द ग्रे। और वो कह रहा है एंड इवन, यानी यहाँ तक कि जब रेनी होता है, यानी जब रेनी सीजन, बारिश का मौसम होता है, तो आसमान में जो ग्रे कलर के शेड्स यानी कलर्स आ जाते हैं, यानी आसमान कैसा स्लेटी रंग का हो जाता है, इस तरीके से ग्रे कलर के अलग अलग शेड्स दिखते हैं जब बारिश होने वाली होती है। तो वो कह रहा है कि वो भी मुझे, जो आसमान का रंग है, वो भी मुझे उससे बहुत प्रेम है। यानी जब बहुत सूरज तेज चमकता है उस आसमान से, और जब बारिश वाला आसमान हो जाता है, जब स्लेटी रंग, जो शेड्स ऑफ ग्रे कलर आ जाते हैं पूरा आसमान में, मुझे उससे भी बहुत प्रेम है। आई लव द स्मेल ऑफ द ओशन, द साउंड ऑफ वेव्स अपॉन द सैंड। तो वो कह रहा है कि जो ओशन, जो महासागर की स्मेल, जो महासागर की सुगंध, जो गंध होती है, यानी जो अच्छी फ्रेगनेंस होती है, मुझे उससे प्रेम है। और जब यही पानी, महासागर का पानी, जब सैंड यानी किनारे पर जब आ जाता है और रेत पर आके इसकी जो लहरें, इसकी जो वेव्स, यानी जो उसकी लहरें हैं पानी की, जब वो टकराती हैं, तो जब वो लहरों का टकराना होता है किससे? सैंड यानी कि रेत से, तो उसका जो साउंड, उसकी जो आवाज़ है, उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम है। आई लव द फील ऑफ सी शेल्स एंड हाउ दे लुक इन माई हैंड। और जब आप एक समुद्र किनारे खड़े रहते हो, सैंड पर, रेत पर खड़े रहते हो, तो वहाँ पर बहुत सारे सी शेल्स यानी समुद्र की जो सीपी होती है, इस तरीके से
तो ये आपको मिलती है, लोग उनको इकट्ठा करते हैं। तो वो कह रहा है जब मैं ये सीपे अपने हैंड पे, अपने हाथ पे इकट्ठा करता हूँ, तो वो जो जब मैं उनको छूता हूँ, यानी जब मैं उन्हें फील करता हूँ, महसूस करता हूँ अपने हाथ पर, तो मुझे वो फील, वो महसूस जो मैं कर रहा हूँ सीपियों को अपने हाथ में रख के, उस चीज़ को मैं बहुत लव करता हूँ, यानी प्रेम करता हूँ। और वो किस तरीके से मेरे हाथ में इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल दिखती है ये समुद्र की सीपियाँ, ये सब मुझे बहुत खूबसूरत लगती है और इन सब चीज़ों से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। एंड वेन द सन इज गॉन आई लव द मून दैट शाइन सो ब्राइट। और वो बता रहा है कि जब सन चला जाता है, यानी दिन ढल जाता है और रात हो जाती है, तो जैसे मून यानी चंद्रमा आसमान में बहुत ब्राइटली, बहुत खुले तरीके से शाइन करता है, चमकता है आसमान में चांद, तो मुझे वो भी बहुत, मुझे उस चीज़ से भी बहुत प्रेम है जिस तरीके से आसमान में चांद चमकता है। आई लव द साउंड्स ऑफ क्रिकेट्स एंड अदर क्रीचर्स ऑफ द नाइट। अब क्रिकेट्स क्या होता है? क्रिकेट्स एक तरीके के इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े होते हैं इस तरीके के, इनको हम हिंदी में झिंगुर भी कहते हैं। ओके, एंड क्रीचर्स क्या होता है? क्रीचर्स मतलब कई तरीके के, कई प्रकार के जीव जंतु। ठीक है, तो वो कह रहा है जब रात में सन्नाटा हो जाता है, चारों तरफ जब सन्नाटा, बिल्कुल शांति होती है, तो जो झिंगुरों की और दूसरे जीव जंतुओं की और कीड़े मकोड़ों की जो आवाज़ आती है एकदम सन्नाटे के बीच में, जब ये झिंगुरों की और जीव जंतुओं की जो आवाज़ आती है नाइट में, रात में जब पूरा सन्नाटा होता है, तो मुझे इन क्रीचर्स, इन जीव जंतुओं का जो साउंड है, जो उनकी आवाज़ है, मुझे उनसे भी प्रेम है, यानी मैं उन्हें भी लव करता हूँ। सो व्हेन आई ले मी डाउन टू स्लीप आई थैंक द लॉर्ड अबव। तो कहता है और इसीलिए व्हेन आई ले मी डाउन टू स्लीप, यानी जब मैं सोने के लिए ले करता हूँ, लेटता हूँ, आई थैंक द लॉर्ड अबव। तो ऊपर आसमान में, ऊपर स्वर्ग में जो लॉर्ड है, जो ईश्वर है, जो भगवान है, मैं उन्हें थैंक करता हूँ, यानी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। किस चीज़ के लिए? फॉर ऑल द थिंग्स ऑफ नेचर एंड मोर, ऑल द थिंग्स आई लव। उन सारी चीज़ों के लिए जो नेचर में, जो प्रकृति में इतनी खूबसूरत और इतनी सुंदर चीज़ें, एंड मोर, और कई वो सारी चीज़ें जिसका मैं धन्यवाद करते हुए थक जाऊंगा, लेकिन उनकी सुंदरता कभी कम नहीं होगी। और किन चीज़ों के लिए धन्यवाद कर रहा है ये ईश्वर को? ऑल द थिंग्स आई लव। और वो सारी चीज़ें प्रकृति की जिन्हें मैं लव करता हूँ, जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ, और जो इतनी खूबसूरत है कि जिनकी खूबसूरती को आप, जिनका वर्णन ही नहीं कर सकते शब्दों में, इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें, उन सब चीज़ों के लिए मैं रात को भगवान को थैंक यू करता हूँ, यानी बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। ओके, एंड यहाँ पर हमारी पोएम ख़त्म होती है। जो हमारी पोएम के पोएट यानी जो कवि हैं, उनका नाम है अडोनी मार्कानो, और उनकी पिक्चर आप मेरे इधर लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये ब्यूटीफुल पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, हमारी प्रकृति के बारे में, हमारे नेचर के बारे में, और क्यों हमारा नेचर इतना प्यारा है, और उसमें क्योंकि उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं इस प्रकृति से जुड़ने के लिए और उसे प्यार करने के लिए। ओके, उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद जो इस चैप्टर के, इस पोएम की जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो कवर करूंगी, एंड एक और सेपरेट वीडियो में इसी पोएम की मैं एक्सरसाइजेस कवर करूंगी, तो उसे देखना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।